उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को अचानक पंकज चौधरी से बड़ी सहानुभूति होने लगी है। पंकज चौधरी बीजेपी के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष हैं, कुर्मी समाज से आते हैं और उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। वो भी पूर्वांचल से आते हैं, गोरखपुर के पड़ोस की सीट है महाराजगंज, वहां से 7वीं बार वो सांसद हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने, आपको याद है, एक सवाल उठा दिया था। अखिलेश यादव ने यह कह दिया था कि 7 बार के सांसद को प्रदेश अध्यक्ष बनाया और 5 बार के विधायक को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। दरअसल अखिलेश यादव ये कहना चाह रहे थे कि क्योंकि पंकज चौधरी पीडीए समाज से आते हैं, इसलिए उनको वो पद नहीं दिया गया, लेकिन क्योंकि सवर्ण समाज से आते हैं नितिन नवीन, तो उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन इसके साथ साथ अखिलेश यादव ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है दोस्तों, और उसमें वो क्या लिखते हैं वो जानना बेहद दिलचस्प है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अखिलेश यादव ने जो कुछ कहा है आप उनकी बात को गौर से सुनिएगा। अखिलेश यादव लिखते हैं कि अब भाजपा में 2 और अध्यक्षीय इंजनों के बीच डबल इंजन टकराहट 2.0 का नया वर्जन आ गया है। लखनऊ अध्यक्ष 2.0 ने दिल्ली अध्यक्ष 2.0 के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उनकी पारिवारिक वंशवादी योग्यता को अप्रत्यक्ष रूप से टारगेट किया है। यह तो होना ही था, क्योंकि 7 बार के उम्र में भी बड़े सांसद को 5 बार के विधायक जी के सामने निम्नतर पद देकर अपमानित किया गया है। यह वक्तव्य उसी तिरस्कार का शाब्दिक प्रतिकार है। हम सबको लखनऊ 2.0 जी के साथ पूरी सहानुभूति है, क्योंकि हमें पता है कि उन्हें दिल्ली का पद क्यों नहीं मिला और कभी मिलेगा भी नहीं। उनकी खींच का कारण उचित है, लेकिन जब तक वो स्वयं इस भेदकारी भाजपाई सोच से बाहर नहीं आएंगे, ना अपना भला कर पाएंगे ना अपने समाज का। अब उनको ठानना होगा कि जब कुर्सी पर बैठ सकते हैं तो स्टूल पर क्यों बैठा जाए। जाहिर सी बात है, अखिलेश यादव ने बड़ा निशाना साधा है। आगे अखिलेश लिखते हैं कि उनका भी भविष्य उन्हीं के जैसा होगा जिनका इस्तेमाल सत्ता तक पहुंचने के लिए भाजपा ने पहले किया था और जो आज तक प्रतीक्षारत हैं, माफ कीजिए थे, अब तो वो भी नहीं रहे। वर्चस्ववादी भाजपाई छत पर चढ़ाकर सीढ़ी हटा लेने या कुएं में उतार कर रस्सी खींचने वाले लोग हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि भाजपा जब अपनों की सगी नहीं है तो जिन्हें राजनीतिक मजबूरीवश अपना मानती है उनकी कितनी सगी होगी। ये किसी को आसमानी सपने दिखाकर किसी दूसरे को हेलीकॉप्टर से उतार कर पद छीनने वाले ही नहीं, नेम प्लेट तक हटवा देने वाले लोग हैं। आज भाजपा ने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री और अध्यक्ष के रूप में कई समाज के लोगों को तो बैठाया है, लेकिन उन्हें कोई भी महत्वपूर्ण पद नहीं दिया, जिन्होंने उन्हें तब से चंदा देना शुरू किया जब भाजपा का जन्म भी नहीं हुआ था। आज जीएसटी का मारा ये वणिक समाज भी अति उपेक्षित, हताश, अपमानित महसूस कर रहा है और भाजपा को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठा है, क्योंकि मंदी का मारा उनका काम कारोबार भी अब ऐसा नहीं बचा कि उनके बच्चे उनके काम में आकर अपना भविष्य बना पाएंगे, और ना ही कहीं अच्छी और सम्मानजनक नौकरी उन्हें मिल पा रही है, क्योंकि नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं। एक दल के रूप में भाजपा खत्म हो चुकी है। तथाकथित दल के नाम पर बस कुछ लोग हैं जो स्वार्थ की सियासत में एक दूसरे से बंधने पर मजबूर हैं। वैसे एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं और घुमा फिराकर आपस में ही छींटाकशी और टांग खिंचाई करते रहते हैं। भाजपा कुछ खुदगर्जों का खानदान है, बाकी सबके हिस्से आता अपमान है। ये लंबा चौड़ा पोस्ट अखिलेश यादव ने लिखा और अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में पीडीए समाज के लोगों को सम्मान नहीं मिल रहा है। पंकज चौधरी के बहाने अखिलेश यादव ने पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को घेरा है और वो ये कह रहे हैं कि पंकज चौधरी को खुद ये सोचना होगा कि उनको वो सम्मान वहां कभी नहीं मिलेगा। दोस्तों, इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति ओबीसी के इर्द गिर्द घूम रही है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर उसने ओबीसी वर्ग को साध लिया है, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत इससे इतर है। फिलहाल अखिलेश यादव ने
ये जो नसीहत दी है, ये जो इतना बड़ा पोस्ट लिखा है पंकज चौधरी के बहाने से, इशारों इशारों में पूरी भाजपा को उन्होंने घेरा है, इस पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। भारत एक सोच को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।